महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 नगर पालिकाओं के नतीजे आ चुके हैं। अब असली राजनीति शुरू हो गई है। मुंबई में मेयर को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच खींचतान चल रही है। इसी बीच मुंबई महानगर क्षेत्र यानी कि MMR की एक अहम नगर पालिका कल्याण डोंबिवली में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। यहां मेयर के चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपनी पुरानी दुश्मन राज ठाकरे की MNS से हाथ मिला लिया है। इस गठबंधन से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी यहां अपना मेयर बनाना चाहती थी। कल्याण डोंबिवली क्षेत्र से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद हैं, इसलिए यहां का नतीजा उनके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। कुल मिलाकर पुरानी दुश्मनी भूलकर नया गठबंधन बना और इसने पूरे राजनीतिक समीकरण को चौंका दिया है। 122 सदस्यों वाले कल्याण डोंबिवली नगर निगम यानी कि KDMC के चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 सीटें जीती, जिसे एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। शिंदे सेना को 53 सीटें मिली, जबकि MNS ने 5 सीटें जीती। उद्धव ठाकरे के गुट की शिवसेना ने 11 सीटें जीती। KDMC पर शासन करने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को 62 सीटों की जरूरत होती है। शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों पार्टियों ने कल्याण डोंबिवली में मेयर का पद हासिल करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में कोंकण भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद शिवसेना सांसद और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने राज ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन की पुष्टि की। इससे उनकी ताकत 58 हो गई है, जो 62 सीटों के बहुमत से थोड़ी कम है। बैठक के दौरान श्रीकांत शिंदे ने संकेत दिया कि उद्धव ठाकरे गुट के 4 पार्षद शिंदे सेना MNS गठबंधन को समर्थन दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो गठबंधन को बहुमत के लिए जरूरी 62 सीटें आसानी से मिल जाएगी। ऐसे में बीजेपी के साथ सत्ता बांटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि मेयर का कार्यकाल 2.5 साल का हो, यानी आधा समय बीजेपी का मेयर और आधा समय शिवसेना का। लेकिन शिंदे गुट की मंशा साफ है, वे चाहते हैं कि पूरे 5 साल मेयर उनकी पार्टी का रहे। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले चुनाव में जब शिवसेना एक थी, तब उसने 52 सीटें जीतकर KDMC पर कब्जा किया था। चुनाव से पहले भी कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिवसेना के बीच तनाव दिखा था। उस समय बीजेपी द्वारा नेताओं को तोड़ने यानी कि ऑपरेशन लोटस की कोशिशों से एकनाथ शिंदे नाराज हो गए थे और तभी से दोनों के बीच खटास बढ़ती चली गई। कुल मिलाकर पुरानी नाराजगी, मेयर की कुर्सी और सत्ता की लड़ाई ने कल्याण डोंबिवली की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र के अंबरनाथ और अकोला नगर परिषदों में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी। यहाँ पर दिसंबर 2025 में चुनाव हुए। अंबरनाथ में बीजेपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जबकि अकोला में उसने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन किया। बाद में बीजेपी नेतृत्व ने इन गठबंधनों पर कार्रवाई की। कांग्रेस ने भी अंबरनाथ में अपने 12 पार्षदों को सस्पेंड कर दिया। तब ये पार्षद बीजेपी में चले गए थे। इसके बाद एक नाटकीय घटनाक्रम बना। इसके बाद शिंदे और अजित पवार ने हाथ मिला लिया। अंबरनाथ नगर परिषद भी MMR का हिस्सा है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में जहां श्रीकांत शिंदे की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की साख दांव पर है। वे भी डोंबिवली से विधायक हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।